अगर आप अपने घर के लिए पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाइए। इस वीडियो को पूरा देखने बिना अपने घर के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग लगाने का कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको सही डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। जैसे कि हम ये जानेंगे कि पीवीसी फॉल सीलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है किया जाता है, पीवीसी फॉल सीलिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं, और हम कीमत के बारे में देखेंगे। इन सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद वीडियो के एंड पार्ट में हम यह देखेंगे कि क्या हमारे लिए पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाना सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है इसका सबसे पहला फ़ायदा यह आ जाता है कि दोस्तों यह बहुत ही अफोर्डेबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो चाहे वुडन फॉल सीलिंग हो, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग हो या पीओपी फॉल सीलिंग हो, इन सभी में से जो पीवीसी फॉल सीलिंग है इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो पीवीसी फॉल सीलिंग का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी कम होता है। इसे इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है, बाकी इसमें आगे चल के ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से यह एक अफोर्डेबल ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों अब अगर हम अगले एडवांटेज की बात करें तो यह जो पीवीसी फॉल सीलिंग है यहाँ वाटर रेजिस्टेंस और मॉइस्चर प्रूफ होता है। इसी वजह से यह आइडियल माने जाते हैं। जहाँ पर पानी का संपर्क आता है वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बाथरूम की जगह जैसे, और फिर जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा जो आउटर गैलरी वगैरह होती है वहाँ पर भी पीवीसी फॉल सीलिंग को लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर पानी के संपर्क में आ जाता है तो बरसात की वजह से फॉल सीलिंग जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों वहाँ पर आप पीओपी या जिप्सम बोर्ड जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो पानी की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है इसकी अगली खासियत ये होती है कि जैसे कि वुडन फॉल सीलिंग में आगे चल के दीमक लगने की समस्या जिस निर्माण होती है, वैसी दिक्कत आपको पीवीसी फॉल सीलिंग में नहीं दिखाई देती है। रही बात मेंटेनेंस की तो यह पीवीसी फॉल सीलिंग है काफ़ी लो मेंटेनेंस वाली मानी जाती है। सिर्फ किसी गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम से क्लीन कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रकार की रेगुलर पेंटिंग या रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो पैनल होते हैं वो वुडन फिनिश में आते हैं या फिर बाकी फिनिश में आते हैं। तो आपको सिर्फ इन्हें लगाने होता है। टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करने के बाद इन्हें अच्छे दिखाई देने लगते हैं। ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है ये काफ़ी लाइट वेट होती है, ईजी टू इंस्टॉल भी होती है, जिस वजह से आप इन्हें आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, ना ही आपको हेवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिससे कि आपको जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो फ्रेम के ऊपर कॉस्ट आने वाला है वह भी अच्छा खासा सेव हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप की डिज़ाइन और कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें कि आपको मल्टीपल टेक्सचर जो है वो भी मिलते हैं। मैट हो या ग्लोसी या वुडन ग्रेन, इस तरह के डिज़ाइन वो भी आपको इस पर मिलते हैं, जिस वजह से आपको मेटल सीलिंग हो या वुडन सीलिंग जैसा फील आता है। अब दोस्तों ये तो हो गए पीवीसी फॉल सीलिंग के फ़ायदे, पर अब इसका नुकसान भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके नुकसान क्या है? इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है जो है वो है कि डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने में हेल्प होने वाली है। तो पीवीसी फॉल सीलिंग का सबसे पहला डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि यह इतना अफोर्ड ड्यूरेबल नहीं होते हैं। इनमें आगे चल के आपको बहुत जल्दी क्रैक दिखाई दे देते हैं, चाहे वो हैंडलिंग करते समय या फिर इंस्टॉलेशन करते समय आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई हैवी इम्पैक्ट आ जाता है तब अभी इन्हें आपको बहुत ही जल्दी क्रैक दिखाई देने लगते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग का नेक्स्ट डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि यह हीट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। जब भी पीवीसी फॉल सीलिंग का हीट के साथ संपर्क आना शुरू होता है तो दिक्कतें वहीं पर शुरू होने लगती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ यह है कि पीवीसी फॉल सीलिंग जो है वो हीट के संपर्क में आ जाता है, ऐसे में इनका कलर जो है वो फेड होने लगता है। हालांकि यह चीज़ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि डायरेक्टली सनलाइट आता है तो वहाँ पर भी
इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि जिन घरों के ऊपर मेटल शीट यानी कि जो पतरे लगे होते हैं उसके नीचे पीवीसी फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके गर्मी से बचने के लिए। पर जब गर्मी के साथ संपर्क आता है तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वह यह आ जाता है कि ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है यह कम्प्लीटली फायर प्रूफ नहीं होते हैं। हालांकि कुछ पीवीसी फॉल्स सीलिंग जो है वह फायर रिटर्न प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यह कम्प्लीटली फायर प्रूफ होती है। इसी वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है अगर यह बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आ जाती है या फिर उसमें आग लगती है, ऐसे में क्लोरीन बेसिस गैस जो है वह रिलीज़ होने लगती है, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायी है और अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वह यह आ जाता है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन। अगर हम पीओपी की बात करते हैं या फिर जिप्सम फॉल्स सीलिंग की बात करते हैं तो उनमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है अपने हिसाब से क्रिएट करने का फ्रीडम मिलता है। दोस्तों, वैसा कस्टमाइजेशन आप पीवीसी फॉल्स सीलिंग में नहीं कर सकते हो। डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन आ जाती है। इतना रही बात लुक की, तो इसका लुक भी इतना हाई एंड दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से जो लग्जरी और प्रीमियम इंटीरियर होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते ही हैं कि पीवीसी फॉल्स सीलिंग है, अगर हम इसे 10 बाय 12 के रूम में अंदर लगाते हैं तो कितना खर्च आ सकता है। उसके लिए हम ये जानेंगे कि कहाँ पर पीवीसी फॉल्स सीलिंग करना अच्छा रहेगा, कहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम एक 10 बाय 12 का रूम लेंगे जिसमें फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आएगा यह हम निकालने वाले हैं। अगर हम रूम का साइज़ 10 बाय 12 है तो 10 बाय 12 मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे तो 120 स्क्वायर फीट होता है। यह जो पीवीसी की फॉल्स सीलिंग है 90 रुपये रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती है, जिसमें कि आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों चीज़ें ऐड होती है। अब 120 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू तो 10,800, यानी कि 10 बाय 12 के रूम के अंदर अगर हम पीवीसी फॉल्स सीलिंग करवाने जाते हैं तो 10,000 रुपये से लगा के 11,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। अब यहाँ पर हमने पीवीसी फॉल्स सीलिंग के फ़ायदे, नुकसान और कीमत इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद अब यह सवाल आ जाता है कि क्या हमें इसे अपने घर के अंदर करवाना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यह आपके ज़रूरत के ऊपर डिपेंड होगा। सबसे पहली चीज़, इसका फ़ायदा यह है कि यह वाटर रेजिस्टेंस होने के कारण आपको पोर्च, पैसेज ऐसी जगह पर आराम के साथ लगा सकते हैं जहाँ पर पानी के संपर्क आने की थोड़ी संभावना होती है। पर यह भी ध्यान में रखिए कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा धूप गिरती है तो यह जल्दी ख़राब भी हो सकता है। रही बात घर के अंदर लगवाने की, तो यह कुछ पॉइंट को आप कंसीडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इसका जो लुक है वो इतना मॉडर्न दिखाई नहीं देता है, वही पुराना लुक के साथ पीवीसी फॉल्स सीलिंग आती है। वहीं पर जब हम चिपचिपा बोर्ड या पीओपी की बात करते हैं तो उनमें आप बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। वहीं पर जहाँ पर मेटल शीट या फिर ज़्यादा हीट है वहाँ पर भी इसका रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था, यह फुली फायर प्रूफ नहीं होते हैं। इसी वजह से यह भी पॉइंट आपको कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कॉस्ट के चलते पीवीसी फॉल्स सीलिंग को अपने घर के अंदर करवाने की बारे में सोच रहे हो तो ध्यान में रखिए, जो जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग है इस पीवीसी फॉल्स सीलिंग से उसका जो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 20 या 30 रुपये ज़्यादा रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, डिज़ाइन भी आपको बहुत सारी उसमें मिल सकती है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कुल मिलाकर अगर हम देखें, जो सस्ती है हल्की क्वालिटी की पीवीसी सीलिंग होती है वो आउटडेटेड हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई एंड पीवीसी फॉल्स सीलिंग की तरफ जा सकते हैं हो तो इसमें बजट बढ़ सकता है। अगर हम जिप्सम बोर्ड के या पीओपी की तरफ के साथ इसका कंपैरिजन कर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।